नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, भगवान शिव को परम ब्रह्मा और परमेश्वर माना जाता है। वे देवताओं के रक्षक, असुरों के सहायक और मानवों के आदर्श है। भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है, जिसका अर्थ है समय। शिव सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के अधिपति है। भगवान शिव को 108 दूसरे नामों से भी जाना जाता है और पूजा जाता है। भगवान शिव ही एक ऐसे संसार के देवता है जो जब भक्तों को देने पर आते हैं तो वे अपने भक्तों को सब कुछ दे डालते हैं। यह बात कई भक्तों ने अनुभव भी की होगी। भगवान शिव स्वयं बेशक भस्म लगाते हैं, लेकिन भगवान शिव ने समस्त शक्तियों को अपने अंदर समाहित किया हुआ है। जिन्होंने कुबेर को धन का देवता बनाया, इंद्र को राजा बनाया, लेकिन स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हैं। इतने सामर्थ्य होने के बावजूद भी जो शांत रहते हैं। इससे प्रत्येक शिव भक्तों को सीखना चाहिए कि जीवन में शांति का क्या महत्व है। परोपकार करने में भगवान शिव से बड़ा कोई देवता नहीं। चंद्रमा में अमृत तत्व होता है, यानी जो अमृत होने के बावजूद भी विष को स्वीकार करे, वो है भगवान शिव। गंगा जो पापों का नाश करती है, उन्हें भगवान शिव ने अपने सर पर धारण किया हुआ है। यानी भगवान शिव के लिए कोई बुरा नहीं है। वह हर प्राणी को एक समान दृष्टि से देखते हैं। तभी तो देवताओं के साथ साथ राक्षस गण भी उनकी सेवा करते हैं। जिन्हें कोई स्वीकार नहीं करता, उन्हें भगवान शिव स्वीकार करते हैं। भगवान शिव की महिमा का गुणगान जितना भी करे उतना कम है, और एक वीडियो में उनका महिमा का वर्णन कर पाना बहुत मुश्किल है। भगवान शिव की वेशभूषा सभी देवताओं से अलग है। वे शमशान के निवासी है। अपने सिर पर चंद्रमा, केश में गंगा और गले में सर्प धारण करते हैं। शिव को भांग और धतूरे का भोग लगाया जाता है। भगवान शिव का यह स्वरूप विचित्र और रहस्यमय होने के साथ साथ हमें सही तरीके से जीवन जीने की कला भी सिखाता है। दोस्तों, जो लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनकी सेवा साधना करते हैं, उन्हें बहुत सी चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त होती है। भगवान शिव अपने पास कुछ नहीं रखते। वे भक्तों पर सब कुछ लुटा देते हैं और अपने भक्तों को अद्भुत संकेत भी देते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं संकेतों के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला संकेत, भगवान शिव स्वयं वैरागी है। अपने पास कुछ नहीं रखते, लेकिन अपने भक्तों को किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देते। अगर कोई शिव भक्त लंबे समय से भगवान शिव की पूजा, सेवा और उनके मंत्रों का जाप करता आ रहा है, तो ऐसे में वह शिव भक्त भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को पहले से ही जान जाता है। जिसका अर्थ है कि एक शिव भक्त को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है। इसे त्रिकाल सिद्धि कहते हैं। अब जो जैसे देवता है, वैसे ही शक्तियाँ और सिद्धियाँ अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। भगवान शिव जो कि त्रिकालदर्शी है, यानी जो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य की सारी खबर रखते हैं, तो ऐसी ही सिद्धियाँ भगवान अब शिव अपने भक्तों को भी प्रदान करते हैं। भगवान शिव का भक्त ये जान जाता है कि कोई मनुष्य उसके पास किस काम से आया है, क्यों आया है। वह देखकर ही ये पता लगा लेता है कि उसका उद्देश्य यहाँ आने का क्या है। कभी कभी किसी भक्त को भगवान शिव स्वप्न के माध्यम से भी दिव्य देवलोकों की सैर भी कराते हैं, लेकिन ये घटना किसी विरले ही शिव भक्त के साथ घटित होती है। भगवान शिव अपने भक्त का भाव देखते हैं, तभी वह अपने भक्तों को सिद्धियाँ और शक्तियाँ प्रदान करने के लिए चुनते हैं। दूसरा संकेत, भगवान शिव के भक्त के चेहरे पर एक अलौकिक तेज चमकता रहता है, जिससे हर कोई प्राणी एक शिव भक्त की तरफ आकर्षित होता है। एक शिव भक्त का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली एवं आकर्षक होता है।
अगर एक सच्चा शिव भक्त किसी व्यक्ति से कोई बात करता है तो वह व्यक्ति उसके प्रभाव में आ जाता है, यानी एक शिव भक्त का गहरा प्रभाव सभी मनुष्यों के ऊपर पड़ता है। भगवान शिव अपने भक्तों को काम, क्रोध, माया, अहंकार, लोभ इत्यादि वासनाओं पर विजय प्राप्त करवा देते हैं। तीसरा संकेत शिव कृपा का ये है कि आपकी कही हुई वाणी का सच हो जाना। अगर कुछ समय से आप जो भी बोल रहे हैं वह बात सत्य हो जाती है, या आपके मन में कोई विचार आता है और वह सच में घटित हो जाता है, तो यह आप पर हो रही भगवान शिव की कृपा का ही संकेत है। दोस्तों, ये इसलिए होता है क्योंकि आपके मन की चेतना का जो स्तर है वो शिव की कृपा से काफ़ी ऊंचा हो जाता है, जिस कारण आप जो भी बोलते हैं या जो भी सोचते हैं, जो भी विचार करते हैं वह सच में घटित होने लग जाता है। अगर ये आपके साथ भी हो रहा है तो आप समझ जाइए कि भगवान शिव की आप पर अत्यंत जो है असीम विशेष कृपा हो रही है। चौथा संकेत शिव कृपा का ये है कि दोस्तों, हमारे जीवन में धन की बहुत आवश्यकता होती है। ये बात सत्य है कि एक शिव भक्त के जीवन में कभी भी धन से जुड़ी हुई कोई समस्या नहीं आती। भगवान शिव की कृपा से एक शिव भक्त की आर्थिक उन्नति सबसे पहले होती है। वह बहुत जल्दी तरक्की करता हुआ चला जाता है। उसे जहाँ व्यवसाय में सफलता मिलती है वहीं नौकरी में भी उसे प्रमोशन मिलता है। एक शिव भक्त का आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत हो जाता है, और यह भगवान शिव की सबसे बड़ी विशेषता है कि शिव भक्ति करने से धन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाती है। पांचवा संकेत बिगड़े हुए कार्यों का बनना। इंसान के जीवन में समस्याएं तो आती ही रहती है और आपके काम बनते बनते भी बिगड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप एक शिव भक्त हैं, शिव की साधना पूजा करते हैं और फिर अचानक से आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याएं दूर होने लगती है, आपके जो बिगड़े हुए काम हैं वो भी बनने लगते हैं, तो अगर आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है वो दूर हो रही है और आपके जो बिगड़े हुए काम हैं वो बनने लगे हैं, तो ये भगवान शिव की कृपा का ही संकेत है। दोस्तों, छठा संकेत गृहस्थ जीवन में रहकर अगर कोई भक्त भगवान शिव की पूजा सेवा करता है तो भगवान शिव की कृपा से उसका गृहस्थ जीवन भगवान शिव की जीवन की तरह ही सुखमय और माधुरमय हो जाता है। आप खुद विचार करके देखिए कि 33 करोड़ देवी देवताओं में केवल भगवान शिव का गृहस्थ जीवन ही सबसे सुखमय माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो भी भक्तजन भगवान शिव की पूजा साधना सेवा सच्चे मन से करते हैं उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और गृहस्थ सुख उन्हें प्राप्त होता है। जहाँ एक तरफ पारिवारिक अनबन के कारण लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि वह समझ ही नहीं पाते कि उन्हें अब क्या करना चाहिए, वहीं इस घोर कलिकाल में भी एक शिव भक्त का परिवार हमेशा खुशियों से समृद्धि से भरा रहता है। सातवां महत्वपूर्ण संकेत दोस्तों, अगर आपके घर में कोई किया कराया है या घर में कोई नकारात्मक शक्ति है या फिर आपके घर में कोई तांत्रिक बाधा है, तो ऐसी स्थिति में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते करते वह तांत्रिक बाधा सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। जैसे ही कोई व्यक्ति शिव पूजा या शिव साधना का संकल्प कर लेता है तो उसी दिन से ही भगवान शिव का कोई गण या फिर भगवान शिव का कोई दूत उस घर में निवास कर लेता है और भगवान शिव के दूतों के आगे कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ टिक नहीं पाती है और ऐसा शिव भक्त भगवान शिव की सुरक्षा चक्र के घेरे के अंतर्गत आ जाता है। आठवां संकेत है कि स्वप्न के माध्यम से भगवान शिव का शिवलिंग आपको दिखाई देना। इसका अर्थ है कि आपके जीवन की समस्याएं दूर होने वाली है और भगवान शिव की कृपा से आपका आने वाला समय सुख और समृद्धि से खुशियों से भरने वाला है। इस संकेत का अर्थ ये भी है कि भगवान शिव की आप पर विशेष कृपा होने वाली है। यह भी कहा जाता है कि सपने में शिवलिंग का दिखाई देना धन में वृद्धि होने का भी संकेत होता है। दोस्तों, होने वाली घटनाओं की पहले से ही जानकारी हो जाना यह भगवान शिव की आपके ऊपर कृपा का ही एक चमत्कार है, जिसकी वजह से अगर आपके साथ भविष्य में कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है उसका आभास आपको पहले से ही हो जाएगा।
अगर आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है तो भगवान शिव आपको पहले से ही ये बता देंगे, आपको आभास करा देंगे, जिससे कि आपका आने वाला बुरा समय टल जाएगा। और इसी तरह अगर भविष्य में आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होगा तो उसका आभास भी आपको पहले से ही होने लगेगा। तो दोस्तों, यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ जाइए कि भगवान शिव जो है वो आपके साथ है। नवा संकेत भगवान शिव की कृपा का है कि ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद का खुल जाना। दोस्तों, सूर्योदय होने से ठीक 1.5 घंटे पहले के समय को अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यही समय ब्रह्म का मुहूर्त होता है और अगर आपकी नींद इस समय अपने आप ही खुल जाती है तो आपको इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में नींद का खुलना बहुत ही शुभ माना जाता है। और अगर दोस्तों आपकी नींद भी ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है तो आप यकीनन ये मान लीजिए कि भगवान शिव की आप पर विशेष कृपा हो रही है। भगवान शिव की दिव्यता से जुड़ने का एक संकेत ये भी है कि आपको उनसे जुड़े हुए प्रत्येक चिन्ह संकेत के रूप में देखने को मिल सकते हैं, जैसे त्रिशूल दिखना, सर्प दिखना, अर्ध चंद्र दिखना, डमरू दिखना, विभूति दिखना या फिर रुद्राक्ष दिखना या उनका वैरागी भाव दिखना। भगवान शिव के इन सभी संकेतों का बहुत अधिक आध्यात्मिक महत्व है। आशा करती हूँ कि आज की ये वीडियो की जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।